नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारे देश में नशाखोरी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी बहनों के मैसेजेस होते हैं, हमको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेज आते हैं कि उनका पति बहुत शराब पीता है, शराब पी के झगड़ता है, मारपीट करता है, घर बर्बादी के कगार पे है, बेटा बहुत शराब पीता है, नशे करता है, भाई ऐसा करता है, हम बर्बाद हो जाएंगे, उसके ऊपर इलाज पे बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। मैं तमाम बहनों से, माताओं से और उन पत्नियों से कुछ ख़ास बातें शेयर करना चाहता हूँ नशे को लेकर कि नशा कैसे छूट सकता है, नशे से कैसे बचा जा सकता है। अगर नशेड़ी, ये जो शराबी है, वो खुद नशा छोड़ना चाहता है तब तो अच्छी बात है, काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर वो खुद तैयार नहीं है, जैसा कि अक्सर होता है, तो मैं क्रम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसे ऐसे आप कोशिशें करें। एक तो सल्फ़र है, ये राजीव दीक्षित जी बताया करते हैं। सल्फ़र एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, 200 पोटेंसी उसकी, तो सल्फ़र 30 भी आती है, 200 पोटेंसी भी आती है, तो आप 30 ले लें या 200 ले लें और उससे कुछ बूंदे पानी में डाल के उस सज्जन को दें जो नशा करता है, क्योंकि उसको तलब लगती है तो फिर पीता है। आमतौर पे कुछ लोग तो लगातार पीते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग शाम को उनको तलब लगती है, तो वो जो तलब है वो कम हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। एक उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप ये नहीं कर सकते और आपको नहीं मिल सकती है सल्फ़र कहीं से, होम्योपैथिक दवाई है, तो आप अदरक लें, अदरक के छोटे छोटे लंबे पीसेस काट लें, टुकड़े काट लें और उसको नींबू उस पर छिड़क लें, नींबू निचोड़ें उसके ऊपर और उसमें काला नमक थोड़ा डाल लें और उसके बाद उसको धूप में सुखा लें। तो जब वो सूख जाएगा तो उसको अपनी जेब में रखें, किसी पाउच में डाल के, किसी थैली में डाल के। तो जब भी आपको तलब लगे तो आप वो अदरक का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लें। तो सल्फ़र, उनका कहना था कि जो कमी होती है, जो तलब लगती है, उससे आपको तलब नहीं लगेगी। तोड़ बोलते हैं इसको पंजाबी में, तो उससे आपका बचाव होगा। ये तो उन्होंने अपना एक तरीका बताया था। आध्यात्मिक तौर पे एक सज्जन मुझे मुंबई में मिले थे, उन्होंने ये तजुर्बा किया और मैंने ये कुछ लोगों पे किया, तो ये काम किया कि अगर शराबी आपका कहना मानता है तो वो बच्चों पे उसको दया आती है कि परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो वो शराब पीने से पहले या जो भी नशा करता है तो वो बैठ के प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, जो भी जिसको मानते हैं, ये मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, ये आप नशा कर रहे हैं, ये मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, ये आप शराब पी रहे हैं, बस इतना ही कहना और आप पीजिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने एक सज्जन पे किया था, जगरूप सिंह। उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, मंगल ढिलों चैनल पे। मैं लिंक भी शेयर करने की कोशिश करूँगा नीचे, तो उस लिंक पे आप देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप गुरुद्वारे में जाके प्रार्थना करें, ईश्वर से माफ़ी मांगें और दिल से अरदास करें कि प्रभु मेरा ये नशा छुड़वा दो, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, मेरा नशा छुड़वा दो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसे प्रार्थना करना और हर वक्त चलते फिरते वाहिगुरु 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 करते ना, कुछ शब्द दे दिए, इनको सुनते रहना, रात को लगा के सोना। और जब पीना तो वो कुछ 4-5 बजे शुरू कर देता था, वो बताएगा इंटरव्यू में, आप सुनिए। तो बस यही कहना कि हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, ये मैं नहीं पी रहा हूँ, ये आप पी रहे हैं, बस फिर पीजिए। तो उसके साथ क्या हुआ, उनका इंटरव्यू आप सुन लीजिए, लिंक नीचे हम आपसे शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। एक हॉलैंड के सज्जन थे, वो बहुत नशा करते थे, उनकी पत्नी भी बहुत नशा करती थी, दोनों ही बहुत नशा करते थे, नीदरलैंड्स में, हॉलैंड में। तो उन्होंने नशा छुड़वाने की बड़ी कोशिश की, बहुत सारे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके वहाँ गए, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन नशा नहीं छूटा। उनकी पत्नी मॉर्फिन की ओवरडोज से मर गई, वो अकेले पड़ गए। फिर कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन छूटा नहीं, हार गए। तो उन्होंने कहीं पढ़ा नेट पे कि हिंदुस्तान में एक जगह है कुल्लू मनाली, वहाँ पे नशा बहुत सस्ता मिलता है। तो बस वहाँ अपना सारा कुछ बेच बाच के वो चल पड़े कि कुल्लू मनाली में चलेंगे, वहीं नशा करेंगे और वहीं मर जाएंगे, नीचे फिर आएंगे लौट के। तो वो जा रहे थे, ये उसने मुझे खुद ही बताया। उसका इंटरव्यू नीचे लिंक में आप देखिएगा, मैं दे रहा हूँ। हॉलैंड के सज्जन हैं, कैसे वो गुरसिख बन गए, अमृतधारी बन गए, ये आप देखिए। वो इंग्लिश में बोल रहे थे और बार बार वो भाई साहब बोलते हैं, और मैंने उनके ऊपर आवाज़ डब की है पंजाबी में,
ताकि पंजाबी लोग समझ सकें जिनको अंग्रेज़ी वगैरह नहीं आती है। लेकिन एक इंटरव्यू उसका दूसरा लिंक दूंगा जिसमें उन्होंने इंग्लिश में जो बोला है उसको आप अंग्रेज़ी में सुन सकते हैं। तो वो कहने लगे मैं जा रहा था, तो ये लोग मैप वगैरह रखते हैं, सब जगह की जानकारी रखते हैं। तो उसने देखा कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, हरिमंदिर साहिब, ये सिखों का मक्का कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं ऊपर मर जाऊंगा, नीचे तो मैंने आना नहीं है, तो चलो देखते चलते हैं। इन लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है घूमने फिरने की, ऐतिहासिक जगह देखने की। तो वो कहने लगे मैं बस से उतरा और मैं हरिमंदिर साहब की तरफ रिक्शा लेके चल पड़ा। तो कहने लगे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने भगवान के बारे में मुझे कोई जानकारी जीवन में कभी थी नहीं और ना ही मेरा कभी कोई इंटरेस्ट रहा, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा और जो वो गा रहे थे तो मैं मंत्र मुग्ध जैसे ठगा हुआ खड़ा रहा, देखता रहा। और वो जो गा रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं मालूम कहने लगा क्या गा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। तो कहने लगा वहाँ साइड में बरामदे में बैठ गया और वहाँ बैठ के सुनता रहा और ताकता रहा हरिमंदिर साहब को। तो कई घंटे तक वो कहने लगा मैं वहीं बैठा रहा, मुझे अच्छा लग रहा था। अचानक उसको ख्याल आया कि उसको तो हर 1.5-2 घंटे के बाद में जो नशा है उसकी डोज लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी यहाँ उसको 4-5 घंटे हो गए थे बैठे को, तो उसको तो ख्याल ही नहीं आया नशे का। तो उसने कहा यहीं बैठे रहो, ये जगह कुछ खास है। वो वहीं बैठा रहा, बरामदे में बैठा रहा। शाम हो गई, उसको भूख लगी, तो उसने किससे पूछा तो लोगों ने उसको लंगर की तरफ गाइड कर दिया। वहां जाके उसने लंगर छक लिया। तो कई दिन तक वो वहीं रहा। उसने वॉशरूम उसका पता कर लिया, फिर अंदर जाके माथा टेका और फिर कुछ लोगों से पूछने लग गया कि ये जो मतलब नशे की तो उसको तलब नहीं लगी, तो ये जो गाया जा रहा है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा। तो कुछ आर्मी के लोग मिल गए उसको, तो उन्होंने जो रिटायर्ड कर्नल वगैरह थे, कैप्टन्स थे, ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने उसको ट्रांसलेशन ला के दी गुरबाणी की। तो उसने मुझे बताया, इस इंटरव्यू में आप खुद सुन सकते हैं कि भाई साहब जो वो गा रहे थे वो बात ट्रांसलेशन में नहीं है। हाउ राइट ही वॉज, कि ट्रांसलेशन में तो वो बात आ ही नहीं सकती। एक आइडिया मिल सकता है कि वो क्या गा रहे हैं, लेकिन आपको वो बात नहीं बनेगी। तो वो वहाँ सेवा करवाने लग गए। कुछ लोगों ने कहा तुम अमृत छक लो। तो कहने लगे कि भाई साहब, मतलब वो अंग्रेजी में बोल रहे थे कि दे वर टेलिंग मी टू ज्वाइन द क्लब कि जो अमृतधारियों का क्लब है वो ज्वाइन कर लो, 5 Ks पहन लो। तो कहने लगा मैं उनको कैसे बताता कि वो सबसे आसान काम है, टू वेयर द 5 Ks एंड ज्वाइन द क्लब। जो असल बात है वो है जो वो गा रहे हैं हरिमंदिर साहब के अंदर। देखिए उसको ये समझ थी। तो वो कहने लगा दाढ़ी तो मेरी बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे। फिर उसने कुछ रिसर्च की, फिर उसने अमृत छका और अब वो दुनिया भर में जहाँ भी सिखों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं वहाँ वो पैम्फलेट बांटता रहता है। ऐसे ही मुझे लंदन में वो मिला था और उनको देख के बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने उनकी इंटरव्यू की। वो इंटरव्यू यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, अंग्रेज़ी में भी, और जो पंजाबी मैंने उनका ट्रांसलेट करके बोला है अपनी आवाज़ में, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो उसका नशा छूट गया हमेशा के लिए, उसका जीवन बदल गया हरिमंदिर साहब में जाके गुरबाणी सुन के। तो ये भी एक प्रमाण है। तो मैं माताओं से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप जाके या यहीं से बैठे बैठे सूरत से हरिमंदिर साहब में लंबे लेट के प्रार्थना करें। गुरु रामदास जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, माफ कर देते हैं। हमारी कोई भूल होगी, हमने ही कोई गुनाह किया होगा पिछले जन्मों में, तो वहाँ लंबे लेट के सूरत से ध्यान से वहाँ जाके हरिमंदिर साहब में माफ़ी मांगो और प्रार्थना करो। लोग कहते हैं मन्नत मान लो। मन्नत क्या है कि बापू हम आएंगे, हम वहाँ स्नान करेंगे, हम वहाँ देग चढ़ाएंगे और हम पूरा दिन बैठ के या जितने दिन भी संभव हो सका हम भजन करेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु का पाठ करेंगे, कुछ सेवा करवा देंगे लंगर में जाके या वहाँ परिक्रमा में। गुरु बड़े दयालु हैं, माफ़ कर देंगे। मेरे पति का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का नशा छुड़ा दो। हम वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करेंगे, सेवा कराएंगे, हम एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु का जाप करेंगे, मूल मंत्र का जाप करेंगे। क्योंकि मुझे जो उन शक्तियों ने बताया है कि हरिमंदिर साहब में 1 दिन का पाठ अगर आप वहाँ सुमरन करते हैं 1 महीने के पाठ के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 1 दिन जाके आप वहाँ पाठ करेंगे बैठ के ध्यान लगा के, तो 1 महीने के पाठ के बराबर है। तो ये मन्नत मान लें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ये वादा करें, फिर उस वादे को पूरा करें, दया कर देंगे, छोड़ देगा नशा। एक ये तरीका भी है।
फिर शराब पीने से, मैं जो भाई शराब पीते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी जाए हरमंदिर साहब में। ये शराब पाप की जननी है, महापुरुषों का फरमान है कि शराब पाप की जननी है। पहले तो ये आपका घर बर्बाद कर देगी, आपका कितना समय बर्बाद होता है आप दारू पीते हैं। आपके जो सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं दिमाग में, ये उनको ख़त्म करती है। होता ना कि आदमी को हैंगओवर है, ब्लैकआउट है, उसको कुछ याद ही नहीं, वो कहाँ था, कहाँ गिर पड़ा, कहाँ उठ के आया। हमारे महेश भट्ट साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं सवेरे उठा, वो बहुत दारू पीते थे और गंदी नाली के पास पड़ा होता, कुत्ता उनका मुंह चाट रहा था, तो उसके बाद उन्होंने दारू छोड़ दी। हमारे एक मित्र न्यूयॉर्क में रहते हैं, अब उन्होंने दारू छोड़ दी, प्रार्थना की, लेकिन एक बार दारू पी के से गिर गए मुंह के बल, मुंह में बहुत चोटें आईं और फिर उन्हें प्रार्थना की ईश्वर से, तो दारू छूट गई। वो दोदरा साहब वालों को मानते हैं, बाबूजी को, उनसे उनकी कोई कैसेट सुन रहे थे, तो उनको सुनते हुए मन में कहा कि अगर वाकई आप हो और जो आप कह रहे हो सत्य है, तो आज के बाद मेरा मन नहीं करना चाहिए दारू पीने के लिए। उसका मन नहीं किया, उसके बाद वो दारू नहीं पीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि अगर आप प्रार्थना करेंगे। एक अल्कोहलिक एनोनिमस एक संस्था है, वो ऐसे नशा छुड़ाते हैं। तो एक सज्जन को मैंने फरीदकोट में सुना, मैंने वहाँ अपनी नशों वाली फिल्म दिखानी थी। इस वार्तालाप के बाद में मैं वो अपनी सर्वनाश फिल्म का सॉन्ग भी इसके अंदर डाल दूंगा साथ में, या नीचे डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो लंबा होता हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो पूरा सॉन्ग सुनिए। जितने भी नशेड़ी भाई हैं जो शराब पीते हैं, तो वो मैंने वहाँ फिल्म दिखानी थी फरीदकोट में, तो वहाँ जो डीसी हैं उसने काफ़ी बड़ा आयोजन किया हुआ था। तो वो आदमी आके वहाँ बोला कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं छोड़ा, लेकिन नशा नहीं छूटा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। फिर थक के वो गुरुद्वारे गया बापू के दर पे गया। अब वहाँ उसके रो के, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ा और अरदास की कि बापू मैं थक हार के तेरे दर पे आया हूँ, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तुझसे ही उम्मीद है, मेरा ये नशा छुड़ा दे बापू, मुझे बचा ले। और उसका ये कहना था कि उसके बाद कभी उसका मन नहीं किया पीने को। ये सारे प्रमाण हैं। मैं डी एडिक्शन सेंटर्स में जाके, हम वो फिल्म भी यहाँ अपलोड करेंगे, सर्वनाश। ये नशा नहीं है, सर्वनाश है। जिन्हों मौज ते मस्ती दी खातर या मर्द बन लई करदा है, जिदी मदहोशी विच अन्ना हो ना जाउंदा है ना मरदा है, जेड़ा आखिर नूं किसे अमली दा छड्डे ना कोई घर या घाट, वो नशा नहीं है, सर्वनाश। मैंने डी एडिक्शन सेंटर्स में जाके साइकेट्रिस्ट से मुलाकात की, डॉक्टरों से की, पंजाब को बचाने के लिए। तो वहाँ जो नशेड़ी थे वो बताते थे कि दवाई तो नाम की है, असल में ये हम लोगों से पाठ करवाते हैं, जाप करवाते हैं, तो हमको ईश्वर का ही सहारा है, उससे हमारा मन मान जाता है, नशे को नहीं करता है। तो ये कई चीज़ें मैंने आपको बताई, आप प्रयास करें। नशा लिवर को खा जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है और बहुत कम लोगों का हो पाता है। आपके बच्चों के लिए लोग बात करते हैं आमतौर पे, एक नशेड़ी ने बताया, उस फिल्म में आप देखेंगे कि आपकी इज्जत नहीं रहती है। लोग कहते रहे वो तो नशेड़ी आदमी यार, उसका छोड़ो, उसकी क्या बात का विश्वास करना है। तो आपकी इज्जत चली गई, आपका पैसा चला गया, आपका परिवार बर्बाद हो गया, आपकी सेहत चली गई, आपकी जिंदगी चली गई। तो एक तरफ आपका सारा कुछ है, आपकी इज्जत, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार है, आपका खानदान है, आपका पैसा है, जायदाद है, दौलत है, आपकी जिंदगी है जो अनमोल है। और दूसरी तरफ एक नशा, वो किसी भी तरह का हो, शराब का हो या दूसरे नशे जो हमारे लोग करते हैं। अब आपको चुनना है कि आपके लिए वो नशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नशे में आप गलतान होते हैं, जब आपकी मत मारी जाती है, आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त चली जाती है, आप कर्जा लेने लगते हैं, आपका घर ज़मीन बिकने लगती है, आपकी बहन बेटी पे लोग बुरी नज़र डालते हैं। वो तो चाहेंगे कि आप कमज़ोर हों, आपको बहला के फुसला के दारू पे लगाएंगे, नशे पे लगाएंगे। ये नशेड़ी बताएंगे आपको कि उनको कैसे फंसाया उन्होंने। तो जब आप आदी हो जाएंगे, आप गुलाम हो जाएंगे नशे के, तो आपका सब कुछ ही खत्म हो जाएगा।
फिर आपकी बहन का क्या होगा, आपकी बेटी का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा? क्या आप में इतनी भी गैरत नहीं बची है? उनके लिए कुछ शर्म करो। ईश्वर के दर पे जाके भीख मांगो, दया की भीख मांगो। ये जो मैंने दूसरे तरीके बताए, ये मैंने आपको प्रमाण दिए, और इतने अनेकों प्रमाण हैं। आप जगरूप सिंह को सुन लीजिए, आप उस गोरे सज्जन को सुन लीजिए। ये सारे प्रमाण हैं कि ईश्वर के नाम से आपको छुटकारा मिल सकता है। डी-एडिक्शन सेंटर्स में आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो दवाई है वो तो ईश्वर का नाम है। मैं उन बहनों से, माताओं से, मैं उनके दर्द को समझता हूँ, उन बच्चों के दर्द को समझता हूँ। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, मेरी बातों को सुने। हे हरि, हे नारायण, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे गॉड, उन पर दया करना, उनका नशा छुड़वा देना, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके घर को बचा लेना। वो लोग बहुत दुखी, बहुत रो रो के हम लोगों को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। उन पर दया करना बापू, उन सब के नशे छुड़वा देना, उनको अपने चरणों से जोड़ लेना, अपने नाम से जोड़ लेना, उनकी कुल का, उनके ख़ानदान का, उनके परिवार का उद्धार कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बहनों को, माताओं को बहुत परेशानी थी, जो बार बार हमको फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, उनको कोई ना कोई समाधान इसमें नज़र आया होगा। और अगर कोई समाधान नज़र ना आए फिर भी, तो फिर आप हमें मैसेज कीजिएगा। हम कोई और तरीका निकालने का प्रयास करेंगे जो ईश्वर मुझे सुझाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञाता या ज्ञानी नहीं हूँ। ईश्वर कृपा करते हैं, मुझे बुलवाते हैं, मुझे शब्द देते हैं, मेरे मुँह में डालते हैं और मैं बोलने लगता हूँ। बस इतना ही है, ये आप कर लीजिएगा। ईश्वर ने मुझे सुझाया, मैंने आपको बताया, कुछ प्रमाण सुझाए, और हो सकता है कि वो दयालु प्रभु आप पे कृपा कर दें, आपके वो पापों को काट दें, और आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा नशा करना बंद कर दे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, संदेह मत कीजिएगा, मन से प्रार्थना कीजिएगा। गुरु रामदास जी से हरिमंदिर साहब में जाके ले जाइएगा, स्नान करवाइएगा, वहाँ से जल ले आइएगा, वो जो अमृत जल है वो ले आइएगा हर की पौड़ी से, वो पिलाइएगा, नशा छूट जाएगा। बहुतों का छूटा है। गुरुद्वारे में लेके जाइएगा, भजन सुनाइए, रात को रिपीट पे लगा के सोइए, दिन में कान में लगा के सुनाइए, घर में शब्द गुरबाणी चलने दीजिए, सुखमनी साहब चलने दीजिए, चलते फिरते काम करते उसका नाम जपिए, उससे प्रार्थना करिए, उसकी याद में रहिए। ईश्वर बड़े दयालु हैं, कृपा करेंगे, दया करेंगे, मेहर करेंगे ज़रूर। या तो नशा छुड़ा देंगे या फिर कोई रास्ता सुझा देंगे। आपके भाग्य, आपकी प्रारब्ध, आपके कर्मों के हिसाब से मालिक जो भी आपके लिए सबसे बेफिटिंग रास्ता होगा वो मालिक आपको सुझा देगा। लेकिन आपको समाधान ज़रूर देंगे, आपको हल ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समाधान से कुछ लोगों का जीवन बदलेगा, कुछ लोगों का नशा छूटेगा। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।